बिलासपुर से बड़ी खबर, बेकाबू ट्रक खंभे में जा टकराया और उसके बाद ट्रक में आग लग गई। आग इतनी भीषण के ड्राइवर ने कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई। ट्रक का टायर फटने के चलते यह हादसा हुआ है। चकरभाटा थाना इलाके की पूरी घटना है। बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बेकाबू होकर टायर फटा, ट्रक बेकाबू हुआ, एक खंभे से जा टकराया और उसके बाद ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग फैलती चली गई। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। शुरुआती जांच में ट्रक का टायर फटने के चलते यह हादसा होने की बात सामने आई है। बिलासपुर में ट्रक में लगी भीषण आग। बेकाबू ट्रक खंभे से जा टकराया, टायर फटने के चलते यह हादसा हुआ है। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। चकरभाटा की यह पूरी घटना है। विनोद कुशवाहा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, पूरी जानकारी विस्तार से, किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर? देखिए ललित, देर रात की घटना है। एक ट्रक जब विपरीत दिशा से जा रहा था, उस दौरान ट्रक का अगला टायर भस्ट हुआ और उसके बाद अनियंत्रित हो गया ट्रक। चूंकि 4 लेन रास्ता है, रायपुर बिलासपुर का रोड है और इन रास्तों में आवागमन काफी ज्यादा रहता है और चाहे वो कोई भी वाहन हो तेज गति से चलाते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि मेंटेनेंस के अभाव में ट्रक का अगला टायर भस्ट हुआ और उसके बाद वो बिजली के खंभे से जा टकराया और उसके बाद मौके पर ही उसमें ट्रक में आग लग गई। इसके बाद किसी तरह से चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई। जो मौके पर लोग मौजूद थे उनके द्वारा तत्काल दमकल को सूचना दी गई और काफी घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जान माल की जहां तक नुकसान है तो ट्रक खाली हालत में था, तो किसी तरह के माल का नुकसान तो नहीं हुआ है और ना ही किसी जान गई है। लेकिन यह है कि तत्परता दिखाई ड्राइवर ने और उसने अपनी जान कूद करके बचाई और एक गंभीर हादसा होने से टल गया। ललित, वाकई एक गंभीर हादसा होने से टल गया। एक और बात जो निकलकर सामने आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी को किसी तरह के नुकसान की कोई जानकारी विनोद? और ट्रक के बारे में कोई जानकारी लग पाई है? किसका ये ट्रक था? ड्राइवर ने कुछ जानकारी दी? काफी ज्यादा बदहवास की हालत में था। अचानक से जब ये घटना हुई उसके बाद मौके से ड्राइवर को ले तो जाया गया है, लेकिन अभी पूछताछ नहीं हुई है। सुबह का इंतजार कर रही थी पुलिस और अब सुबह पूछताछ होगी कि ट्रक कहां से किस दिशा में जा रहा था, किसका ट्रक है, तमाम चीजों की जानकारी जुटाई जाएगी। और जहां तक बिजली की बात की तो चूंकि बिजली के ट्रक में ये टकराया था ट्रक बिजली के खंभे में, उस वजह से काफी देर तक इलाके की बिजली आपूर्ति जो है वो ठप रही है और अब से कुछ देर पहले ही बिजली व्यवस्था को जो है वो बहाल किया गया है। जी, कुछ देर पहले ही बिजली व्यवस्था को बहाल किया जा सका है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी विनोद विस्तार से जानकारी दे रहे थे। आप विनोद हमारे साथ बने रहे। एक और अहम खबर को लेकर भी आगे हम विनोद से चर्चा करेंगे। अगली बड़ी खबर भी बिलासपुर से ही। गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में बड़ा हादसा हो गया। दीवार ढहने से 2 छात्र घायल हो गए। सूचना प्रौद्योगिकी और कंप्यूटर साइंस विभाग के पास ये घटना हुई है। छात्रों के पैर और हाथ में चोट आई है। घायल छात्रों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोनी थाना क्षेत्र का ये मामला है। विनोद हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, दीवार गिरने का हादसा सामने आया है, विस्तार से बताएं जरा। देखिए, जो घासीदास यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहां पर गार्डन है और छात्र जो है सुबह सुबह टहलते हैं और जब यहाँ पर टहल रहे थे कुछ छात्र वहां दीवार के पास बैठे हुए थे। चूंकि दीवार काफी समय से जर्जर हालत में थी और अचानक से दीवार का एक हिस्सा जो है वो भरभरा कर गिर पड़ा, जिसके चलते एक छात्र को पैर और हाथ में चोट आई है और एक छात्र को पैर में चोट आई है। तत्काल इसके बाद आनंद फानन में जो छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद थे, घायल छात्रों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है और दोनों की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। छात्रों का इलाज जो है वो वहां पर जारी है, लेकिन माना यह जा रहा है कि काफी समय से, लंबे समय से जो दीवार है वो जर्जर हालत में थी और उस पर प्रबंधन का कोई ध्यान नहीं गया था, जिसके चलते इस तरह का यह हादसा हुआ है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करेंगे भोपाल का। आज स्व सहायता समूह सम्मेलन होना है मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में। ये सम्मेलन आयोजित होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल होंगी। राष्ट्रपति के दौरे के चलते कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्शन किया गया है। सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक नो एंट्री जोन बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इनका ट्राइबल म्यूजियम जाने का भी कार्यक्रम है और ट्राइबल म्यूजियम में राष्ट्रपति मुर्मू को मुख्यमंत्री
प्रदेश के विभिन्न जनजातीय समूहों की जीवन शैली, परंपरा, संस्कृति, कला, इनसे अवगत कराएंगे। और इसके बाद एक बड़ा भव्य आयोजन मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में रखा गया है। और तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ट्राइबल म्यूजियम में जो विजिट है राष्ट्रपति की, इसके बाद एक सम्मेलन। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं ट्राइबल म्यूजियम की, ये सीधी तस्वीरें हैं। रंजना लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रही हैं। रंजना इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई भी हैं। रंजना, हम सीधी तस्वीरें देख पा रहे हैं, ट्राइबल म्यूजियम पहुंची हैं राष्ट्रपति मुर्मू, और क्या कुछ खास? जी ललित, बिल्कुल, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो ट्राइबल म्यूजियम पहुंच गई हैं और आज ट्राइबल म्यूजियम में भ्रमण का जो उनका कार्यक्रम था, उसी तय कार्यक्रम के तहत सुबह 9 बजे ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो ट्राइबल म्यूजियम में पहुंची हैं। और आप देखेंगे कि जो काफिला है वो आप यहाँ पर तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। और खुद जो राजभवन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनको लेने के लिए पहुंचे थे। और यहाँ पर जो राज्यपाल मंगू भाई पटेल हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, वो जनजातीय संग्रहालय के अंदर हैं। और जो ट्राइबल म्यूजियम जो यहाँ की मध्य प्रदेश की पहचान है, क्योंकि जनजातीय वर्ग और जो ट्राइबल संस्कृति है, इसके बारे में इस म्यूजियम में जो चीज़ें सहेज के रखी गई हैं, इनका भ्रमण करेंगे। और संग संग जो अपने अनुभव हैं उनको भी जो विजिटर बुक है उस पर साझा भी करेंगे कि आखिर किस तरीके से उनको जो जनजातीय संग्रहालय है वो अच्छा लगा। क्योंकि इससे पहले भी जो राष्ट्रपति हैं वो ट्राइबल म्यूजियम का भ्रमण कर चुके हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार, जबकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली बार मध्य प्रदेश पहुंची हैं, उनका कल का भी दौरा था। और आज मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल में जो इसके बाद कार्यक्रम है स्वयं सहायता समूह का जो सम्मेलन है, उसमें भी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो शिरकत करने वाली है, महिलाओं को संबोधित करने वाली है। लेकिन इससे पहले जो जनजातीय संग्रहालय है उसका भ्रमण भी कर रही हैं। उस में जो खासियत है इस पूरे म्यूजियम की, उसका जो देखने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। और खास करके ललित, आपको बता दें कि कल जिस तरीके का कार्यक्रम शहडोल में आयोजित हुआ था, खास करके जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में, और खास करके जो जनजातीय वर्ग के लोग हैं उनको पेसा एक्ट की जो सौगात दी गई। और आप देखेंगे यहाँ पर जो चहलकदमी है वो आप देख रहे हैं, सुरक्षा बहुत ज़्यादा यहाँ पर कड़ी आपको नज़र आ रही है। और ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो संग्रहालय के अंदर हैं और लगातार वो तमाम जो यहाँ की खूबसूरती है संग्रहालय की, जनजातीय और ट्राइबल को जिस तरीके से यहाँ पर सहेज कर रखा गया है और जो चीज़ें यहाँ पर इस संग्रहालय में बताई गई हैं, उसी का जो अवलोकन है वो करने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और उसके बाद अपने अनुभव भी विजिटर जो बुक है उसमें साझा करने वाली है। और फिलहाल करीब 10 से 15 मिनट या अगर कहें इससे ज़्यादा का वक्त भी वो यहाँ पर बिता सकती हैं ललित। और अभी फिलहाल जो राष्ट्रपति हैं वो म्यूजियम के अंदर हैं और जो म्यूजियम है उसका भ्रमण कर रही हैं ललित। बिल्कुल। और रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, बाहर की तस्वीरें रंजना दिखा रही थी और इस वक्त ये अंदर की तस्वीरें राष्ट्रपति महोदया पहुंची हुई हैं। मध्य प्रदेश के जनजातीय जीवन को जीवंत करता ये जनजातीय संग्रहालय, और इस वक्त इसके अंदर पहुंची हुई हैं राष्ट्रपति महोदया। आज स्व सहायता समूह का सम्मेलन भी हालांकि होना है, इसके बाद वो सम्मेलन रखा जाएगा। किस तरीके से ये पूरी व्यवस्था है जनजातीय संग्रहालय की, वो तस्वीरें भी आप अभी देख रहे थे। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सहयोगी रंजना लगातार हमें जानकारी भी दे रही हैं। और अंदर की ये तस्वीरें जनजातीय संग्रहालय में, मध्य प्रदेश में कुल 7 संभाग ऐसे हैं, इसके अंतर्गत 20 जिले हैं और तकरीबन 90 के आसपास आदिवासी विकास खंड हैं। ये प्रशासनिक स्थिति हो गई और इन जगहों पर जो जनजातियां रहती हैं, आदिवासी समूह रहते हैं,
उनकी कला, संस्कृति, परंपरा, रहन सहन, खान पान, उसे बेहतरीन तरीके से इस संग्रहालय में रखा गया है। उसी को देख रही हैं राष्ट्रपति महोदया। तो आज स्व सहायता समूह का सम्मेलन भी होना है और ये तस्वीरें राष्ट्रपति महोदया मध्य प्रदेश के जनजातीय जनजीवन को बहुत करीब से देख रही हैं। लगातार उनके दौरे पर भी नजर बनी हुई है और ये भी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से आज स्व सहायता समूह सम्मेलन भी होना है। ये अंदर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और जैसे कि हमने आपको बताया तकरीबन 90 के करीब ऐसे विकासखंड हैं, आदिवासी विकासखंड ये स्थापित बनाए गए हैं। 7 संभाग, 20 जिले, आदिवासी बाहुल्य, और यही वजह है कि बेहद महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की संस्कृति के लिहाज से हो जाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार, और जैसा हमने आपको बताया था, वो ब्रीफ भी करते चल रहे हैं जनजातीय संग्रहालय के बारे में। खान पान, संस्कृति, कला, इसे बहुत करीब से देख रही हैं राष्ट्रपति। तो अगर पूरे मध्य क्षेत्र की बात कर ली जाए, मध्य भारत की बात कर ली जाए, बैगा, भारिया, कोरबा, कमार, अबूझमाड़िया, सहरिया, तमाम जनजातियां मध्य प्रदेश में ट्राइबल म्यूजियम, और जैसे हमने आपको बताया रहन सहन, खान पान, कला, संस्कृति बहुत करीब से, बहुत बारीकी से खुद राष्ट्रपति देख रही हैं। मुख्यमंत्री लगातार उनके साथ इस दौरे पर, और वो भी जानकारी दे रहे हैं। राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी आपको नजर आएंगे। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जनजातीय समुदाय, मध्य प्रदेश की जनजातियां, उनका रहन सहन इस जनजातीय संग्रहालय में अंदर जाकर आपको लगेगा वो जीवंत हो उठा है मानो, और उसी को देख रही हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू। लगातार राज्यपाल मंगूभाई पटेल संग्रहालय के अंदर की ये तस्वीरें। तो लगातार उनके दौरे पर भी नजर बनी हुई है। इस वक्त भोपाल का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होनी है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। मालेगांव में भारत जोड़ो यात्रा को रीशेड्यूल किया जा रहा है और इसी को लेकर मंथन होना है। कमलनाथ और जेपी अग्रवाल इस बैठक में शामिल होंगे। अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। कांग्रेस की बड़ी बैठक भारत जोड़ो यात्रा को लेकर यह बैठक है। भारत जोड़ो यात्रा को रीशेड्यूल किया जाना है। मालेगांव में और सहयोगी रंजना लगातार हमारे साथ बनी हुई है। एक बार फिर रंजना के पास आपको लिए चलेंगे। रंजना संभवतः अपडेट भी लगातार ले रही हैं अपने मोबाइल से। रंजना के पास आपको लिए चलते हैं। रंजना, बैठक होनी है कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक भारत जोड़ो यात्रा को रीशेड्यूल करने को लेकर, क्या अपडेट?
जी ललित, बिल्कुल जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है वो मध्य प्रदेश में आने वाली है और इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में होने वाली है। लेकिन गुजरात में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव है और गुजरात में विधानसभा चुनावों के चलते ये जो भारत जोड़ो यात्रा है इसको रीशेड्यूल किया जा रहा है। खास करके जो रूट बनाया गया था उसमें थोड़ा सा बदलाव जरूर किया जाएगा और इसी बदलाव को लेकर आज जो बैठक है वो मालेगांव में आयोजित हो रही है, जिसमें जो नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह हैं और पूर्व जो नेता प्रतिपक्ष हैं जो अरुण यादव हैं वो भी, और इसी के साथ ही जो भारत जोड़ो यात्रा के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश में जेपी अग्रवाल, वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं। और इसके बाद रूट को लेकर जो बैठक है वो वहां पर हो रही है और इसी में आगे के रूट को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी उन राज्यों से गुजर रहे हैं जहां पर अभी आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी है और खास करके जो दक्षिण के राज्य हैं उन पर भी उनका फोकस है। लेकिन गुजरात में चुनाव के चलते वहां से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो यात्रा इस वक्त गुजरात में जरूर है और यही वजह है कि गुजरात में किस तरीके से उनका रूट रहेगा और यहाँ पर कहां से उनकी यात्रा शुरू होगी और इसके बाद कहां से डाइवर्ट होकर वो गुजरात पहुंचेंगे और कितने दिनों का गैप रहेगा। कुल मिलाकर इन्हीं तमाम बातों को लेकर जो बैठक है उसमें सारा जो रूट है वो तय किया जाएगा और खास करके मध्य प्रदेश में अब कितने दिनों तक जो राहुल गांधी है वो यहाँ पर रुकने वाले हैं इसको लेकर भी आज की इस बैठक में चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर कर देखा जाए ललित तो आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है, खास करके राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसके तहत मध्य प्रदेश में रूट को लेकर और खास करके गुजरात में दौरों को लेकर भी ये जो बैठक है बेहद महत्वपूर्ण कही जा सकती है। ललित चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रंजना विस्तार से जानकारी दे रही थी। भोपाल से एक और बड़ी खबर, निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों को बूथ पर तैनात करेगी कांग्रेस। स्थानीय स्तर पर पकड़ को मजबूत करने की कवायद है। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में कार्य योजना बन जाएगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक होगी। निकाय और पंचायत प्रतिनिधि बूथ पर तैनात रहेंगे। स्थानीय स्तर पर पकड़ को मजबूत करने के इरादे से ये फैसला लिया गया है। रणनीति क्या होगी, इसके लिए बैठक दिसंबर के आखिरी तक इसकी कार्य योजना बैठक प्लान सामने आ जाएगा। जबलपुर से बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जबलपुर आएंगे। 18 नवंबर को महाकौशल के 3 दिवसीय दौरे पर जबलपुर पहुंचेंगे मोहन भागवत। प्रबुद्धजन संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। संघ कार्यकर्ताओं के परिवारों से मुलाकात करेंगे। पूरे महाकौशल प्रांत से संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आएंगे। मोहन भागवत 3 दिनों में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बीजेपी नेताओं और पदाधिकारियों से भी गोपनीय बैठक कर सकते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव के लिए ये दौरा, मोहन भागवत का ये दौरा अहम माना जा रहा है। ग्वालियर से बड़ी खबर, अतिक्रमण मुहिम लगातार जारी रहेगी। 244 संपत्तियों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं। चिन्हित अतिक्रमण पर देर रात लाल निशान लगाए गए हैं। फूलबाग से किला गेट तक सड़क निर्माण चल रहा है और लाल निशान लगा दिया गया है। जहां लाल निशान लगा है वहां हड़कंप है। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, लाल निशान लग गया है, मंत्री जी बोल चुके हैं चाहे तो मुझे मार लो, पर प्रशासन कार्रवाई तो करेगा। सुशील, बिल्कुल सही बात है। देखिए, ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उनकी विधानसभा में जो सड़क है किला गेट से लेकर फूलबाग चौराहे तक ये व्यवस्थित बने, ताकि आने वाले लोगों को 25 से 50 साल तक यहाँ दिक्कत ना आए ट्रैफिक को लेकर। और यही वजह है कि इस सड़क पर जो अतिक्रमण कर रखे हैं लोगों ने बेजा कई सालों से, उन अतिक्रमण को हटाने के लिए पिछले 4-5 साल से लगातार सक्रिय था प्रशासन और मंत्री भी सक्रिय थे, लेकिन हो नहीं पाया था। यही वजह है कि अब लगातार दबाव के बाद अब जब सड़क का काम शुरू हो चुका है तो कई अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। अब वहीं 244 अतिक्रमण और है इस सड़क पर जहां निर्माण होना है, तो उन पर चिन्ह लगा दिए गए लाल रात में और अब संभवतः आज दोपहर तक यहाँ इनको अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। लोगों ने पिछली बार भी जब अतिक्रमण हटा था 4 दिन पहले तो लगातार हंगामा किया था, कांग्रेस ने भी इसे एक मुद्दा बनाया था, लेकिन ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने साफ तौर पर कह दिया था रहवासियों से कि चाहे मुझे जूते मार लो लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और सुशील जैसे जानकारी दे रहे थे कि 244 संपत्तियों पर लाल निशान लगा दिए गए हैं और चिन्हित अतिक्रमण
अब हटाए जाएंगे, ये साफ कर दिया गया है। रीवा से बड़ी खबर, NH 30 पर फिर बड़ा हादसा, ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है। ड्राइवर और क्लीनर दोनों की मौके पर मौत हो गई है। बस में सवार 12 से ज्यादा यात्री घायल हुए हैं। अनूपपुर से प्रयागराज बस जा रही थी। टिकुरी पहुंचते ही बस हादसे का शिकार हुई। तकरीबन 3 बजे ये घटना हुई है। रीवा की ये घटना, NH 30 पर हादसा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ट्रक और बस की टक्कर में 2 लोगों की मौत। टिकुरी गढ़ के पास जो है नेशनल हाईवे में बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई है। तो स्टाफ के साथ हम लोग पहुंचे थे, कई सरहदी थानों के भी स्टाफ मौके पर पहुंचा। तो हमने देखा तो करीबन 20-22 लोग घायल हुए थे, जिनको उपचार हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गंगेय भिजवाया गया था। जो गंभीर थे उनको संजय गांधी मेडिकल के लिए भेजा गया था, संजय गांधी मेडिकल कॉलेज। और उसमें बस में जो है घटना के दौरान 2 व्यक्तियों की मृत्यु मौके पर हो गई थी, जिसमें से एक बस का ड्राइवर था और एक यात्री थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।